Hello friends, good morning all of you. Welcome to 11th class Mathematics NCERT लेक्चर नंबर 22। आप देखेंगे कल तक मैंने आपको लेक्चर 21 में साइन 7.5 डिग्री, साइन 22.5 डिग्री एंड 11 राइट 1/4 डिग्री एंड साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री एंड tan 18 डिग्री। आज आप देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 36, cos 36 डिग्री एंड tan 36 डिग्री। इसके अतिरिक्त भी अभी और भी वैल्यूज हैं जो मैं आज जहां तक कंप्लीट करा दूंगा। कल से आपकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होगी। ये सब एक्स्ट्रा चल रहा है 2 दिन से, तो आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ आपको नया हासिल होने वाला है। 12th के बच्चे भी एनसीईआरटी या जो जहाँ भी पढ़ रहे हो वो आप इस टॉपिक को जो भी वीडियो देखें वो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो हम सबसे पहले हम एक वैल्यू ले रहे हैं। कल मैंने साइन सिद्ध किया था, आज मैं कॉस लेके कर रहा हूँ। ठीक है, cos 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री। तो लेट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 36। अब यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 5 ऑन बोथ साइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऑन बोथ साइड वी गेट। हमने 5 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 180। ठीक है, 5 6 जा 30 और 5 3 जा 15 और 80, तो ये बन गया 180 डिग्री। 5 थीटा को 2 थीटा और प्लस 3 थीटा, इस तरीके से हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, और 180 डिग्री। उन्हें उसी तरीके से 2 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस के 3 थीटा, इस तरह से लिख लिया। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड वी गेट। आप सोच रहे होंगे साइन ही क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों ओर हमने साइन लेने पर, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस के 3 थीटा। यहाँ देखेंगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 3 थीटा, दैट इज साइन 3 थीटा। क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस है। आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो शुक्ला में एस और सी दोनों पॉजिटिव वही रहेंगे, तो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 की लाइन पर है। ठीक है ना, तो यहाँ से साइन 2 थीटा, ओपन दिस फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ से कोशिश करूँगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉमन ले लें, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान से देखेंगे ये जब मैंने इतना कर लिया तो साइन थीटा या 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक समस्या आई कि एक तरफ तो साइन है और एक तरफ कॉस है, तो पूरी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक ही टर्म में ले आएंगे, एक ही टर्म में लाएंगे, तो यहाँ से 3 माइनस 4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1। आप ध्यान से देखें, ये हमने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो क्या हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू
0। ये आपका ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू -2 और सी इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। तो वाई यूजिंग श्री धराचार्य, कल बताया था मैंने धराचार्य मेथड, ठीक है, श्री धराचार्य मेथड। तो क्या आ जाएगा, क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, x इज इक्वल टू -b प्लस -4ac/2a। तो यहाँ से cos आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू -b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, कितना हो गया 4 -4ac, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac, 4 इंटू 4 इंटू 1 यानी कि प्लस हो गया, और 2 इंटू 4। तो cos थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 चौके 16 20 हो जाएगा अपॉन 8। तो ये बनेगा अपन का 2 प्लस माइनस 2√5/8। cos थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपन का 1 प्लस माइनस √5/4। 2 हमने कॉमन लेके इसको सॉल्व कर लिया। अब चूंकि थीटा इज इक्वल टू, सिंस थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, देन cos 36 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5 प्लस माइनस 1/, फिर से लिखेंगे सिंस 36 डिग्री इज सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में स्थित होगा, फर्स्ट में। सो वी गेट cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4। तो दिस वैल्यू इज cos 36, क्योंकि 36 डिग्री जो है जो 90 से छोटा है, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिचुएटेड होगा, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। कितने भी हों, 18 हों, 7.5, 22.5, ये सब जो है वो फर्स्ट में ही रहते, इसलिए सारी वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। तो √5 प्लस 1/4। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने जो आपको अभी अभी सिखाया है बहुत ही इजी वे है, किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपको परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत इजी वे है, कल भी मैंने किया था 18 डिग्री का, तो इसी टाइप से किया था, वहाँ 90 बनाया था, और यहाँ पर किया है तो 180 बनाया है। तो ये मेथड होता है किस तरीके से हम sin 36 डिग्री एंड cos 36 डिग्री एंड tan 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 36, cos 36 एंड tan 36। तो इस तरीके से हम इस मेथड में रख के ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सर हमें sin 36 की फिर कैसे मिलेगी। तो बहुत ही इजी नेचर है इसका, है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं अभी अभी आपको बता दूंगा। यहां आप देखेंगे sin 36, तो लिखेंगे वी नो दैट एक आइडेंटिटीज है जो हम जानते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर 36 एंड cos स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1। अभी हम जो सीख के आए हैं, यहां से आप देख रहे होंगे मैंने हटाया नहीं है, cos 36 किसकी वैल्यू पता है ना, cos 36। तो sin स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 36। पुट द वैल्यू ऑफ किसकी, 1 cos 36 की वैल्यू पुट करेंगे तो √5 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर यूजिंग फ्रॉम फर्स्ट। दैट क्लियर, सभी की समझ में आ गया। यहां से मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया, क्लियर है ना। तो sin स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस, अब फिर से वही दिक्कत क्या है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, ये अभी कर देंगे हम। तो √5 प्लस 1, तो √5 प्लस 1 को हम करेंगे तो 5 प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2√5 और अपॉन 16।
दैट क्लियर। यहाँ से साइन स्क्वायर 36 डिग्री 1 माइनस 1 मत करें तो इसको क्या करें, एलसीएम ले लें। 16 माइनस 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 और 2√5। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से जो अपनी वैल्यू आने वाली है बिल्कुल क्लियर कट आएगी। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री 16 माइनस 6 कितना हो गया 10 और 2√5 अपॉन 16। देखो 16 16 माइनस 6 10 10 माइनस 2√5 अपॉन 16। यहाँ यदि हम बात करें तो साइन 36 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि हम स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो प्लस माइनस अंडर रूट 10 माइनस 2√5 अपॉन 16 और साइन 36 डिग्री प्लस माइनस 10 माइनस 2√5 और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। फिर से लिखेंगे सिंस 36 डिग्री इज सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ स्थित होगा, फर्स्ट में, और फर्स्ट में होगा तो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। तो साइन 36 डिग्री प्लस, अब हटा दो प्लस भी नहीं लगाओ, अंडर रूट 10 माइनस 2√5 और अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू हो गई, साइन 36 डिग्री, और ये जो वैल्यू आई थी वो किसकी हो गई, कॉस 36 डिग्री। अब हमें तीसरा, ये तो हो गया दूसरा, ये पहला था, और हम अब बात करेंगे एक और तीसरे की। तो tan 36 डिग्री, बहुत छोटी बात रह गई है, फाइंड द वैल्यू। तो हम जानते हैं सिंस tan 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू एंड गेट आंसर। पुट द वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 2√5 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा √5 प्लस 1। दिस वैल्यू इज 1036। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मैंने आज आपको अभी अभी जो वैल्यू बताई है वो साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री एंड tan 36 डिग्री की वैल्यू कंप्लीट करा दी है। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा कहीं प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है। दिस फॉर्मूला इज सीधाचार मेथड्स हो, आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वही मैंने यूज किया हुआ है। वहाँ पे आपने कैसे पढ़ा है आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया गया है, किस तरीके से उसकी कंपेयर कराते हैं वो मैंने कंपेयर करा दी, और इस सूत्र के अंदर उसको हमने रख दिया। रखने के बाद पुट करने के बाद उसकी हमने स्क्वायर रूट आदि ले लिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया। ये हमने क्वाड्रेंट आपको पढ़ाया, ये क्लियर होना आवश्यक है, 11th क्लास की चीज़ है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 3 वैल्यू आपको मिली, साइन 36, कॉस 36 एंड tan 36। ये तीनों वैल्यू आपको और लर्न करनी है, और लर्न करते करते एक टेबल भी अपने पास तैयार करते चले। बहुत सारी वैल्यू आपके पास आती जा रही हैं। 11th क्लास में यदि आपने ये सब इकट्ठा कर लिया, अपनी मेमोरी में रख लिया, तो शायद ही आपको जब भी आप कंपटीशन के लिए जाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, कंपटीशन करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। ये आप नोट करें। नाउ स्टार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 54 डिग्री, कॉस 54 डिग्री एंड tan 54 डिग्री। हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी। आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो साइन 54 डिग्री को अब मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत अगर हम इसको ऐसा लिख दें 90 माइनस 36, तो कोई प्रॉब्लम? देखो 54 ही होता है। अगर हम 90 में से 36 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 54 ही तो बचता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो वैल्यू है कहाँ आ गई, फर्स्ट में, और फर्स्ट में आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सो वी गेट रिटन इज, क्या लिख सकते हैं, रिटन एज साइन 36, और साइन 36 अभी अभी आप फाइंड करके आए हो, 10 माइनस 2√5, 10 माइनस 2√5 अपॉन 4, यही आपका आंसर होगा। दैट क्लियर। तो मैंने जो पढ़ाया है उसी का यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। हम बात करते हैं कॉस 54 डिग्री की, तो cos 54 डिग्री भी ऐसा ही होगा, 90 माइनस 36
ये भी फर्स्ट में ही आएगा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 36। क्या होता है, sin 36। और sin 36 सॉरी cos यहाँ साइन में होना चाहिए, एक थोड़ी गलती हो गई, साइन cos में होगा, cos 36 है ना। तो cos 36 में होगा क्योंकि फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट में क्या होगा, चेंज होगा क्योंकि 90 की लाइन पर है। कौन सी लाइन पर है, 90 की। और ये लाइन कैसी होती है, चेंज। तो ये cos 36 और cos 36 की वैल्यू आएगी √5 + 1/4। कोई दिक्कत नहीं है, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपका cos 90 - 36, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन cos चेंज हो जाएगा किसमें, साइन चेंज इनटू cos और cos चेंज इनटू साइन। ठीक है ना। तो इस तरीके से sin 36 हो जाएगा 10 - √5/4। देखिएगा ध्यान से, यही आ गई, वही वैल्यू है ना, बिल्कुल राइट। और अगर हमें, ठीक है ना, और अगर हमें 10 क्या चाहिए, 10 54 डिग्री, तो 10 54 डिग्री को चेंज मत करना, सीधे सीधे sin 54 डिग्री अपॉन cos 54 डिग्री। और sin 54 डिग्री की बात करें तो sin 54 डिग्री कितना हो गया, √5 + 1/4 हो जाएगा या नहीं। और यहाँ पर हो जाएगा 10 - 2 √5/4, ये कैंसिल आउट हो गया, √5 + 1/10 - 2 √5, यही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। क्लियर। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, लिख लो भैया। हाँ बच्चों, ये वैल्यू हो गई, ये कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 72 डिग्री, cos 72 डिग्री एंड tan 72 डिग्री। किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं इनकी वैल्यू को, वो भी हम देखेंगे। वेरी इजी। हम क्या करेंगे, sin 72 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin 90 - 80, 90 - 18 सब्ट्रैक्ट कर दो तो अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, 72। ये तब तक संभव नहीं है, 10th क्लास में संभव कम होता है। हाँ 10th में फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ लेते हैं, वैसे तो ये संभव हो सकता है। तो यहाँ चेंज होता है, और ये लाइन किसकी है, चेंज की, और ये लाइन किसकी है, नो चेंज की। आनंद शुक्ला ट्रांसपोर्ट कंपनी, दिस फिगर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिस बच्चे ने ये तैयार किया वो समझ लो बहुत कुछ सीख गया है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आ ही गया उसको 100%, रोक नहीं सकता फिर कोई। तो यहाँ से हम देखेंगे तो sin 90 - 18, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन चेंज इनटू cos चेंज हो गया, क्यों, 90 की लाइन पे आ रहा है तो चेंज होता है। और ये फर्स्ट में है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये 18 हो गया। और cos 18 डिग्री की वैल्यू मैंने लिख रखी है, और रूट क्या होगी, 10 + 2 √5/4, यही इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। इसके बाद आता है cos 72, यही हम फिर से लिखेंगे 90 - 18, है ना। cos चेंज इनटू फर्स्ट में ही रहेगा तो चेंज हो जाएगा, cos 90 डिग्री पर है तो sin 18, ठीक है। sin 18 की वैल्यू कितनी है, √5 - 1, ये याद करनी पड़ती है, थोड़ा ये मेमोरी में रखनी पड़ेंगी, अन्यथा तो हम याद नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं किसकी, tan 72, तीसरी वैल्यू है tan 72 डिग्री। और tan 72 डिग्री क्या होगा, sin 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। अब यहाँ से हम जैसे ही वैल्यू रखेंगे sin 72 डिग्री की, तो ये हो जाएगी √5 - 1/4 अपॉन ये वैल्यू होगी अपनी 10 + 2 √5/4 अपॉन √5 - 1/4। तो देखेंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 + 2 √5/5 - 1, एग्जैक्टली वैल्यू आएगी आपकी ये। तो बहुत सारी वैल्यू जो मैंने आपको 2 दिन के अंतर्गत बताई हैं, ये सारी की सारी वैल्यू की टेबल बना लें और लर्न कर लें,
तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर लर्न कर ली तो बहुत ही मज़ा आएगा। निकालना तो मैंने आपको सिखाई दिया, हाउ टू फाइंड द वैल्यू दिस, किस तरीके से हम वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, वो मैंने डेरिवेट कर दिए हैं, समझा दिए हैं। आप प्रैक्टिस कर लें घर पे, बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएंगे। लेकिन इनकी वैल्यू भी अगर याद हो जाए तो और भी बढ़िया। लर्न करना बहुत आवश्यक है। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक बहुत बड़ा पार्ट, जो एक्स्ट्रा पार्ट था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कल से आपकी, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन पीछे हम चले गए हैं। मीन्स आइडेंटिटीज जो मैंने प्रूफ कराई थी, कौन सी मैं याद दिला दूं। sin 2 थीटा यानी कि sin 2x, cos 2x, tan 2x, है ना, sin 3x, cos 3x, tan 3x, cot 3x एंड sin x प्लस साइन वाई, sin x माइनस साइन वाई, cos x प्लस cos y, है ना, ये सारी वैल्यू। और 2 sin x sin y, 2 cos x cos y, ये वाली। तो ये सारी आइडेंटिटीज आप लर्न अवश्य कर लें, कल वो आपके काम आने वाली है। और जो मैंने बहुत सारा करा दिया है, उनमें से बहुत सारी वैल्यू आपको अपनी एक्सरसाइज में मिलती चली जाएंगी, वो अपने आप हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो कल से हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। आप आइडेंटिटी याद करके आए। थैंक यू।